बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएनएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बच्चों की जो है सवालात थे, राइट? और वो कह रहे थे इस पे तैयारी टेस्ट की तैयारी की वीडियोस बना दें। अब हम वीडियो बना रहे हैं एसआई की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब इंस्पेक्टर, राइट? इसकी पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं ताकि आप उसे लिख लें, और ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कब मिल जाएगी। एएनएफ का टेस्ट जो है, राइट, एसआई की पोस्ट पे जो है उसका इंग्लिश का 30% एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? और ये आपको पता है ग्रेजुएशन बेस है डिग्री, जो इनकी ग्रेजुएशन की हुई थी, जिन्हें बीए, बीएससी या ऑनर्स वगैरह डिग्री की हुई थी, वही लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट पे। सेकंड विजन मिनिमम होनी चाहिए। तो जो टेस्ट आएगा वो ग्रेजुएशन बेस ही आएगा, यानी पंजाब डिस्ट्रिक्ट का जिसमें इंग्लिश का पेपर आता था मुश्किल सा, राइट, उसी तरह का ये पेपर आने वाला है आपका। अब इसमें इंग्लिश में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, रजिस्टर पेन ओपन करना है, उसे आप लिखना है आसानी से। सबसे पहला पॉइंट है आपका सिनम्स एंटोनिम। अब सिनम एंटोनिम्स कहाँ से करें? ये सिनम एंटोनिम आपने सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ओल्ड पेपर से करने हैं। इंग्लिश के ओल्ड पेपर लाहौर बोर्ड के आप डाउनलोड कर लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पिछले 3 साल आप डाउनलोड कर लें। उनमें जितने सिनम एंटोनिम दिए हुए हैं वो सारे आप रिवाइज करें तो आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। कहीं और से तैयारी करने की या नोट बनाने की जरा भी आपको जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें वो हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन की अगर हम बात करें तो आपके सेंटेंस जो है राइट वो एक्यूरेट नहीं हो पाते, राइट? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सेंटेंस एक्यूरेट नहीं होते, आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, जिसकी वजह से ये गोल्डन 5 से 6 एमसीक्यू जो होते हैं ये आपके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गूगल पर सर्च करें सेंटेंस करेक्शन प्रैक्टिस, आप उस पर क्लिक करें और रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। हमें मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि वहां जाके तुक्का मारेंगे पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, ये इसमें वर्ब है एडवर्ब है, ये ऐसे हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, आपसे नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमारे नंबर बाय होम और होम इतना फर्क पड़ जाता है। वॉज बीन और बीन जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, शुड और शेल जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। उसके बाद जो से आपके आते हैं सेंटेंस करेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन इज आर एम ऑन विच वगैरह जो है राइट वो आपको आना चाहिए, राइट? और प्रेपोजिशन की आपको प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए, राइट? इसके लिए भी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप ऑनलाइन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों चीजें प्रैक्टिस रहेंगी। अगर आप सोचेंगे नहीं सर जी रट्टा लगा लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक ऑन और इन में आपको गलत हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से रेगुलर बेस पे अगर आप 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 90% आपको प्रेपोजिशन और सेंटेंस करेक्शन आते ही नहीं है आप लोगों को, जिसका आपको एक अजीब सा गुमान है कि हमें सारी चीजें आती हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, राइट, ये तो आपको जैसे बात आते होंगे क्योंकि मैट्रिक से ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच गए हो। इसकी अगर आप एक दिन भी पहले प्रैक्टिस करना तो बहुत है। टेक्निक भी आपको आते होंगे, कंप्रीहेंशन पैसेज का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि जो एमसीक्यूज है उन्हें आपने पढ़ना है और उसमें जो ऑप्शन होगा उसी को आपने फाइंड आउट करना है, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का पोर्शन, एसआई का, एएनएफ का। अब अगला पोर्शन हम बनाएंगे जीके का, जो कि मैं हमेशा बनाता नहीं हूँ लेकिन इस बार बना दूंगा। देखते हैं, चलो हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।